ये मम्मा का नाश्ता है, तोरी की सब्जी, साथ में एक रोटी। सही है सब्जी मम्मी? सुबह नाश्ते में मैं खा रही हूँ पाइनएप्पल। ठीक है पापा जी। तो पापा जी सब्जियां ले आए हैं, तो रोटियां मैंने घर पे बना दी थी। ये क्या है? ये भी छोले हैं। इतनी सारी चीजें क्यों ले आए? एक ही ले आते पापा जी। हाँ, चावल ले आऊं गरम करके आपके लिए? कड़ी भी आप 2 डाइट ले आए, लगता है ज्यादा है। दाल होगी। तो ये कड़ी है, दाल है, ये छोले हैं, ये भी काले छोले हैं। तो ये आलू के परांठे हैं, 2 आलू के परांठे। मम्मा कह रहे एक विहान के लिए रख दे, क्योंकि ये रोटी काफ़ी देर हो गई बनाए हुए। तो मैं एक परांठा विहान के लिए रख देती हूँ। आप परांठा ले लो पापा जी। पापा जी ने रोटियां ले ली, बनाई तो अभी थी मैंने। इसमें रख देते हैं, विहान का आएगा ना तो खिला देंगे। मैं एक पराठा खा लूँगी सुबह नाश्ते में। पापा जी कड़ी, छोले, ये दाल सब रख रही हूँ, बाद में दोपहर को लंच में देख लेंगे, खा लेंगे। अभी क्यों सारा कुछ खोलना है? अभी तो सुबह नाश्ते में यही ठीक लग रहा है। मैंने आज हरी मिर्च ली है, और ये ना इसमें मिर्च नहीं होती, लाल मिर्ची, ये ना काली मिर्च के छोले बनाते हैं यहाँ, तो काफ़ी यमी होते हैं खाने में। कूड़ा फेंक आती हूँ। इधर मैं मम्मी के हाथों की, पाँव की मालिश करूँगी, क्योंकि मम्मी के ना हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई है। तो रोज़ मम्मी को ना मालिश की ज़रूरत है। तो मैं तो मम्मा को कह रही थी कि मम्मी मालिश वाली रखवा देती हूँ आपके लिए। ज़रूरी नहीं है रोज़ आए, 2-3 दिन में एक बार आपकी मालिश कर जाया करेगी अच्छे से थोड़ा। तो मम्मी बोलते कि नहीं वो मालिश वाली ना, हम पता नहीं यही बात बोल रहे थे, बोलते कि अभी देहरादून में एक दिन आई थी मालिश वाली, वो इतने करड़े हाथों से मालिश कर रही थी ना, तो वही बातें अभी यहाँ पे हो रही थी। बोलते कि मेरे अभी शरीर बहुत नाजुक है, और ये बात तो सच है। जो कई मालिश वाली ना बहुत होता नहीं, इतना हाथों को इतनी सख्ती से करती है ना मालिश, उनका हाथ होता है ऐसा। तो वही बात है। फिर मैं कहा मम्मा बोल देते ना कि थोड़ा सा आराम से मालिश कर दो, तो बोलते नहीं मालिश बाहर किसी से नहीं करवानी। तो मैंने कहा चलो फिर मैं कर दिया करूँगी। और इधर ना मुझसे धूप में बैठने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। मैं गर्मी में नहीं बैठती हूँ, मैं सर्दियों में ही नहीं बैठती हूँ, और अभी तो धूप इतनी ज़्यादा है। तो लेकिन मम्मी के शरीर के हिसाब से ना मम्मी को थोड़ा धूप में बैठना भी अच्छा लग रहा है, तो वो बैठते हैं। तो मैंने कहा लाओ मम्मी मैं हाथों की और पाँव की आपकी मालिश कर देती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं मम्मी की तेल से हाथों की मालिश करने लग रही हूँ। आपका मम्मी हाथ ना बिल्कुल हड्डियाँ कमज़ोर हो रखी हैं, देखो ना मम्मा का ये चीज, ये देखो ये बिल्कुल ही हाथ ऐसे हो गया। दूध रोज तो पीने लग रही, कल 1.5 किलो दूध लिया था, बहुत वीक हो गया हाथ। 2 बारी पी लिया, रात तक 2 बारी और पी लेंगे। ठीक कर रही हूँ मम्मी मालिश? और क्या ठीक है। मम्मी कह रही ज़्यादा तेज मत कर, तो ज़्यादा तेज करेगी हाथ दुखेंगे फिर ना, मेरे से सहन नहीं होती ना फिर। हल्के हाथों से। चल मैं साथ के साथ गर्म पानी करके नहा भी लेंगी। ठीक है मम्मी। अच्छा तेल है ये, इसीलिए होता है मालिश के लिए ना। क्रैक क्यों हो रहा फिर? ये तो ऐसे ही मम्मी इसमें वो हो जाती है ना, गिरने से हो जाता। कोई नोजी भी आ रही है आपकी? तो मेरे में देहरादून रहने से बेटी नहीं बेटा आप खाओ। हाँ खूब सेवा करी। कुछ नहीं होता मम्मी पैरों के, बोलती बेटियां पैरों के हाथ नहीं लगाती। मम्मी बोलते हाथों हाथों की करते, पैरों के नहीं। पैरों की भी करवा लेना मम्मा। आप पे कर लूँगी, पैरों दाम के तेल की कर लूँगी। मैंने शर्म आ पैरों का लड़कियाँ। ऐसा कुछ नहीं होता मम्मी। वो करे पर वो मेरा पाप लगेगा। ऐसा नहीं, पाप कुछ नहीं लगता मम्मी।
मेरा बहू का करवाना मालिश मालिश सारे काम ना की बेटा आप लेस खा रहे किससे क्या? हाँ। मम्मी की हाथों की मालिश के बाद मैं यहाँ कमरे में आ गई थी और थोड़ा बेडशीट ये मैं बदलूंगी। मैंने कल ही बिछाई थी, वरना मैं 3-4 दिन बाद चेंज किया करती थी बेडशीट, बट अब मैं रोज़ बेडशीट चेंज करती हूँ। और मम्मी आगे अभी मालिश कर दी थी मम्मी की, तो धूप में धूप लगाने लग रहे थे। पैरों की तो मालिश मम्मी ने मेरे हाथों से करने नहीं दी, बोलती नहीं पैर मत छू मेरे, बस उसकी कर ले। यहाँ मैं देखिए हाथों की कर ले, पैरों की भी करूँगी। यहाँ देखो मैंने यहाँ पे ना सैनिटाइज़ कर रही हूँ। मैंने बताया ना कि मैं जैसे बिस्तरा वगैरह होता है उसको हल्का हल्का ना सैनिटाइज़र से थोड़ा सा कर देती हूँ इस तरीके से। और ये मैट्रेस प्रोटेक्टर मैंने यहाँ पे लगा रखा है, तो ऐसा इसको भी मैं थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं दूसरी आज बेडशीट बिछाऊंगी, और रोज़ नई बेडशीट तो मैं नहीं निकाल सकती, ये धुली हुई बेडशीट थी मैंने काफ़ी पहले तो मैं रोज़ ही बिछाया करती थी। अभी मैं बिछाऊंगी आपको याद आ जाएगी। ये वाली पतली सी बेडशीट है, मैंने कहा ये वाली बिछा देते हैं। और मैंने कहा मम्मी को, मम्मी आपके ना शरीर में धीरे धीरे जैसे हाथ, मेरी ना नानी ऐसे ही थे, मेरी नानी के हाथ ऐसे ही होते थे। जैसे अभी आपने देखा ना मेरी मम्मी के हाथ बिल्कुल पतली स्किन है एकदम, मेरी नानी की स्किन ऐसी ही हुआ करती थी। वैसे मेरी मम्मी 61 साल के हैं, 61 है उनकी एज। और मेरे पापा जी आई थिंक मेरे मम्मी से 4 साल बड़े हैं, तो उनकी एज है 65 इस टाइम। तो इस टाइम उनका जैसे अभी थोड़ा थोड़ा जैसे बीमारी ठीक होगी उस हिसाब से थोड़ा सा चेहरा खिलेगा। अभी तो बिल्कुल ही चेहरा एकदम डाउन हो रखा है मेरी मम्मा का। तो ये देखो बिस्तरा मैं बना देती हूँ, इतने मम्मी थोड़ा धूप लगाएंगे। खाने पीने का मैं मम्मी का पूरा ध्यान रख रही हूँ इस टाइम, जो मम्मी से पूछती रहती हूँ। पापा जी भी पूछते रहते हैं, बल्कि पापा जी भी पूरा ध्यान रख रहे हैं इस टाइम मम्मी का। पूछते हैं मार्केट जाते हैं क्या लेकर आऊँ तेरे लिए, ऐसे पूछते हैं। फिर जो मम्मी बोल दे वही चीज़ उसी टाइम लेकर आते हैं। तो अभी जैसे आपको पता है कि क्या बता रही थी मैं, हाँ पापा जी कल ले आए थे घिया तोरी की सब्जी। पापा जी पूछते हैं कि कौन सी सब्जी खा सकते हैं मम्मी, बट हाँ मम्मी ना मुझे कमेंट करके बिस्किट बताइए। मम्मी ना बार बार 2-3 दिन हो गए रोज़ बिस्किट मांगती है। कहते हैं कि ना जैसे दूध पीते हैं तो कुछ बिस्किट हो तो कर दे, बोलते मोनैको ये वाले ला दे, मोनैको एक 50-50 वाले क्रैक जैक, वो मैंने ला नहीं रही। मैंने कहा उनमें नमक भी होता है और वो मैदे के होते हैं बिस्किट। मैं कुछ अच्छे बिस्किट मम्मी के लिए ख़रीदना चाह रही हूँ। और देखिए और भी कुछ सजेशंस मुझे आज मिले हैं जो कि मेरे को अच्छे भी लगे हैं मम्मा के लिए। और अभी देखिए मम्मी की ना हालत ऐसी है कि थोड़ा बहुत देखो अभी क्या ना बैठ लेते हैं थोड़ी देर, से धूप ले लेते हैं, लेटे लेटे कमर दुखती है तो थोड़ा सा बैठ लेते हैं। अभी चलते फिरते नहीं हैं और कहीं नहीं जाते हैं, घर पे ही रहते हैं। तो ये देखो ये 2 बेडशीट ना मैंने ये ओढ़ने के लिए लगा रखी है, क्योंकि रात को कई बार क्या होता है ना कंबल में गर्मी लगती है, और उस टाइम ऐसा होता है कि ना ये वाली जो बेडशीट्स है ना वो ठीक लगती हैं। कई बार मम्मी भी कल जैसे रात को मम्मी बोलती है मेरे से कंबल नहीं ओढ़ना, कई बार मम्मी को गर्मी लगती है, कई बार ठंड लगती है। जैसे दवाई वगैरह ले लेते हैं तो कई बार फिर दवाइयों की गर्मी सी लगती है, तो मम्मी कहेंगे पंखा चला दे रात को, फिर बीच में बोलेंगे रात को कि नहीं अब पंखा बंद कर दे। तो ऐसे ही रहता है अभी तो देख लगेगा थोड़ा टाइम मम्मी को ठीक होने में, कम से कम 2 महीने तो लगेंगे। तो अभी आप लोगों से बात करने के लिए 10 मिनट के लिए आई हूँ यहाँ, 10 मिनट 5 मिनट के लिए। वैसे भी मम्मा के साथ ही थी, पापा जी मम्मी के साथ हैं इस टाइम, घर पे ही बैठे हुए हैं। तो मम्मी को अभी हम अकेले बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, 5 मिनट के लिए भी नहीं, बल्कि एक्चुअली कहीं जाना था, मतलब पापा जी के साथ मुझे कहीं जाने का प्लान था, मैंने वो कैंसिल कर दिया। मैंने कहा नहीं पापा जी, फिर मम्मी को अकेले घर पे तो नहीं छोड़ सकते ना, ऐसी हालत में उनको कभी भी कुछ भी ज़रूरत हो जाए, और हो जाती है। मम्मी का शरीर ऐसा है, देखो अभी मम्मी अच्छे से चले हैं, मतलब कमरे से देखो, कमरे से बाहर फोल्डिंग तक खुद गए हैं, वॉशरूम बाथरूम भी खुद जा रहे हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है जैसे रात को दिक्कत हो जाती है मम्मी को, जैसे अभी दिक्कत नहीं होती, दोपहर को तो अपना चल फिर लेते हैं, लेकिन रात को जैसे वो सो जाते हैं ना, जैसे मान लो उनको 1:30-2 बजे ना वो सो रखे हैं, तो उसके बाद उस टाइम उनको ना उनसे खुद से नहीं उठा जाता, रात को होता है उनके साथ ये चीज़। तो और दिन में तो ठीक रहते हैं, जैसे अब दोपहर है, धूप है, गर्माइश, तो अभी मम्मी का सर्दियों ठंड से भी पूरा ध्यान रखना है मेरे को, और भी जो भी है। और पता है क्या है, अभी मेरे को अजीब सा डर सा लगा रहता है, पता नहीं क्यों, अजीब सी घबराहट सी मन में लगी रहती है कि पता नहीं, बस मैं भगवान जी से रोज प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जी मेरे सारे दिन अच्छे जाए, आज का दिन भी अच्छा जाए। पता नहीं क्यों अजीब सा एक डर नहीं होता कई बार कि कुछ हो भी नहीं रहा, सब कुछ ठीक लग रहा है कि नहीं चलो ठीक है। मेरी मम्मी भी हॉस्पिटल से ठीक ठाक वापस आ गए, और उनको अब तो दवाइयों पे ही हैं, चल रहे हैं, लेकिन अजीब सा एक घबराहट, अजीब सा डर लगा रहता है, क्योंकि पास्ट में पिछले कुछ टाइम में जो भी चीज़ें मेरे साथ हुई, तो उन चीज़ों का अंदर थोड़ा होता नहीं, घबराहट सी हो जाती है कि बस ये लगता है कि बस सब कुछ ठीक चले। और अपनी तरफ से मैं बिल्कुल
बिल्कुल कोशिश करती हूँ कि बस मैं अपनी नॉर्मल लाइफ की दिनचर्या ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं बस यही मेरी कोशिश रहती है कि मेरे को किसी भी कंट्रोवर्सी से जो भी है दूर रहना है, बस सिंपल सोबर अपनी नॉर्मल वीडियोस लेकर आनी है दिन की दिनचर्या। और अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और ये वीडियो देख लो, मेरा होल ऑलमोस्ट बन ही चुका है। काम करते करते पता नहीं चलता। एक्चुअली मेरे साथ ये होता है ना, आप कहते हो कि आप दिन की कम वीडियो डाल लो लेकिन मम्मी की केयर करो। मैं मम्मी के साथ ही 24 घंटे रहती हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मैं बर्तन धो रही होती हूँ तो मैं बर्तन धोते धोते कैमरा ऑन कर लेती हूँ, कैमरा लगा लेती हूँ और बर्तन, मैं तो काम कर ही रही होती हूँ। आप समझ रहे हो, मेरा घर का काम भी हो रहा होता है और वीडियो का काम भी साथ के साथ मैं कर लेती हूँ। जैसे मैंने अब जैसे मान लो कोई भी झाड़ू वगैरह घर की साफ सफाई करी तो वो मैंने कैमरा लगा के कर ली काम, है ना। उसके बाद तो फिर बस वो ये लगा लो 40-45 मिनट का एडिटिंग का काम होता है। बाकी तो काम जैसे घर के काम तो सारे मैंने कर ही लिए ना, करते करते ही वीडियो भी तैयार हो जाती है इस बहाने। बस वो एडिटिंग के लिए मुझे स्पेशल थोड़ा टाइम निकालना पड़ता है, बस वो टाइम होता है। और वो भी मेरा ना कोई ऐसा सच वो नहीं है इस टाइम कि मेरे को दिन की 3 ही, मेरे को ये है कि मेरी प्रायोरिटी इस टाइम मेरी मदर है कि मुझे उनकी हेल्थ देखनी है। बट मेरा ये रहता है कि चाहे दिन की 2 वीडियो जाए, चाहे 3 जाए, चाहे 4 जाए, वो चीज़ मैं सोचती नहीं हूँ इस टाइम। मेरे को ये रहता है कि बस जितना जो अगर रखी है वीडियो तो भेज देती हूँ, अगर नहीं है तैयार तो मैं इतनी टेंशन नहीं लेती हूँ कि इस टाइम मेरी अभी बस मुझे मेरी मम्मी को देखना है। और मेरे को बस एक बार अभी चक्कर नहीं लग रहा, मेरे को मार्केट जाके मैं मम्मी के लिए शुगर के जो पेशेंट्स के लिए जो स्पेशल खाना होता है ना वो मुझे लेकर आना है। मैं पतंजलि का सोच रही हूँ कि पतंजलि पे कुछ अच्छा मिल जाएगा। पतंजलि स्टोर जाने की सोच रही हूँ, हमारे घर से बहुत दूर है बट मैं ऐसे नहीं जा सकती हूँ। मैं जाऊंगी, आज तो मैं चक्कर नहीं लगा, घर के कामों में बिजी थी, तो कल का सोच रही हूँ। अब वही बात है ना, दिक्कत ही आ जाती है। अब विहान का स्कूल 12 बजे ऑफ हो जाता है और मान लो मैं स्टोर 10 साढ़े 10 भी खुलता हो तो आते आते मेरे को टाइम लग जाए। तो मैं कुछ चीज़ें लेकर आना चाह रही हूँ, जैसे एक बाजरा ज्वार की, और दूसरा होता है ना 2-3 चीज तरीके का आटा आता है शुगर के पेशेंट के लिए, वो शुगर के पेशेंट के लिए जो स्पेशल बिस्किट्स होते हैं वो खरीदूंगी। मम्मा के लिए मतलब मुझे आप लोग भी बता दीजिए कमेंट में कि मतलब शुगर के पेशेंट के लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बेस्ट है, खानी चाहिए क्या नहीं खानी चाहिए, ताकि मम्मी की शुगर डाउन रहे। थोड़ा सा सजेशन मुझे भी दे दीजिए। बाकी अपनी तरफ से मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे दाल अच्छी होती है, आपने बताया कि पीली मूंग की दाल खिलाओ मम्मा को, और भी चीज़ें हैं मैं लेकर आऊँगी, बस मेरा चक्कर लग जाए एक बार। और ठीक है जी, चलिए बस भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान जी बस मेरी लाइफ में आगे अच्छा हो सब कुछ, और मेरे मम्मी पापा जी का आशीर्वाद हमेशा मेरे सर पर रहे। कम एक वो हिम्मत होती है कि चलो माँ बाप है, चलो मान लो टेंशन्स भी होती है, घर में झगड़ा भी हो जाता है, मन मुटाव भी हो जाता है, लेकिन फिर भी एक वो तो रहता ही है कि चलो कोई भी मुसीबत आए, दिक्कत आए, कि माँ बाप खड़े हैं, माँ बाप हैं साथ में, तो माँ बाप की जगह तो कोई नहीं ले सकता। माँ बाप ही होते हैं। तो इसीलिए ना मेरा यही है इस टाइम कि बस मेरी मम्मी मेरी प्रायोरिटी है और उनको मुझे ठीक करना है। ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का। ध्यान रखिए अपना, लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।